नमस्कार दोस्तों, आज लेकर आए समाजशास्त्र का पार्ट सेकंड, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा सामाजिक विज्ञान का एक प्रश्न पत्र है जिस पर आज बात करेंगे। विवाह विवाह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था है। विवाह एक संस्कार है। विवाह का उद्देश्य समाज में अनैतिकता का विलोपन करना है। सिंडेस्मियन परिवार, एक पुरुष का विवाह एक स्त्री से होता है, वह परिवार कहलाता है सिंडेस्मियन परिवार। मॉर्गन के अनुसार विवाह की 5 अवस्थाएं बताई गई है। विवाह के विकास की 5 अवस्थाएं: रक्त संबंधी, समूह परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक और एक विवाह। अब बात करते हैं विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकारों की बात करें तो मानव ग्रह सूत्र के अनुसार विवाह 2 प्रकार के होते हैं, ब्रह्मा विवाह और शौलक विवाह। जबकि वशिष्ठ के अनुसार विवाह के 6 प्रकार बताए गए हैं और मनु ने अपने विवाह के 8 प्रकार बताए, जिनमें से 1 से 4 उच्च श्रेणी के जबकि 5 से 8 को निम्न श्रेणी के विवाह बताए गए हैं। जिनमें से है पहला ब्रह्म विवाह। सभी प्रकार के विवाहों में सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है ब्रह्म विवाह। वर्तमान विवाह का एक प्रकार है। याज्ञवल्क्य के अनुसार इसमें पिता ज्ञानी और सच्चरित्र वर को आमंत्रित कर सामर्थ्य अनुसार अलंकारों से सुसज्जित कन्या का दान करता है, जो कि आज भी दिखाई देता है। दूसरा है दैव्य विवाह। यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले पुरोहितों से कन्या का विवाह करा दिया जाता है, वह दैव्य विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह। आर्ष का अर्थ होता है ऋषि। ऋषि गाय व बैल का एक जोड़ा कन्या के पिता को भेंट करता है तथा कन्या का विवाह ऋषि से किया जाता है, वो होता है आर्ष विवाह। फिर है प्रजापत्य विवाह। कन्या का पिता कन्या का कन्यादान वर को करता है और कहता है तुम दोनों एक साथ रहकर आजीवन धर्म का आचरण करो। ये प्रजापत्य विवाह का। नेक्स्ट है असुर विवाह, जिसे क्रय विवाह भी कहा जाता है, जिसमें खरीदा जाता है। वधू का मूल्य देकर वर वधू को खरीद लेता है। गांधर्व विवाह, जिसे प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है। राक्षस विवाह, युद्ध में कन्या का अपहरण करके विवाह करना राक्षस विवाह माना गया है। और सबसे निम्न कोटि का विवाह होता है वो होता है पिशाच विवाह। नींद में सोई हुई या नशे में उन्मुक्त या राह में जाती हुई लड़की की सील भंग करके किया जाने वाला विवाह पिशाच विवाह कहलाता है और ये सबसे निम्न श्रेणी का विवाह माना गया है। विवाह के अगर प्रकारों की बात करें तो एक विवाह और बहुविवाह। एक विवाह में एक पुरुष और एक स्त्री की शादी होती है। बहुविवाह के प्रकार भी हो सकते हैं, बहुपत्नी हो सकती है या बहुपति हो सकता है या समूह विवाह हो सकता है। बहुपत्नी विवाह में एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी करता है, जबकि बहुपत्नी विवाह में ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, भ्रात विवाह और अभ्रात विवाह। यानी कि एक स्त्री के एक से अधिक पति होंगे, यानी कि भ्रात विवाह में एक स्त्री के एक से अधिक भाई होंगे, वो शादी करेंगे। अभ्रात विवाह में एक स्त्री से जो भाई नहीं होंगे वो विवाह करेंगे। और समूह विवाह में एक स्त्री से अनेक पुरुष विवाह करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। भारत में विवाह और परिवारों की अगर बात करें, इधर चारों पुरुषार्थों की विवाह द्वारा ही पूर्ति होती है और विवाह के द्वारा 3 ऋण से उऋण होता है व्यक्ति, जिससे 3 ऋण है: पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। बात करें संस्कार प्रक्रिया जिससे व्यक्ति का समाजीकरण होता है वह संस्कार कहलाता है। सती प्रथा निरोध अधिनियम 1829 में बना था। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत लागू हुआ। बात करें मुस्लिम विवाह की तो मुस्लिम विवाह में निकाह होता है। ये एक सामाजिक समझौता होता है। इसके तत्व होते हैं: सबसे पहले प्रस्ताव,
फिर स्वीकृति और फिर प्रतिफल। मुस्लिम विवाह के प्रकारों में वैध विवाह, मुस्लिम विवाह की सभी शर्तें पूरी की जाती है। नाबालिग की स्थिति में संरक्षक की अनुमति आवश्यक होती है। फिर है मुताह, यह अस्थायी प्रकृति का एक निश्चित अवधि के लिए होता है, एक किसी विशेष अवधि के लिए विवाह होता है, वो होता है मुताह विवाह। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 होता है। ईसाई विवाह एक आजीवन समझौता है। इसके प्रकार हो सकते हैं धार्मिक विवाह जो चर्च में पादरी द्वारा करवाया जाता है, और एक होता है सिविल विवाह मैरिज रजिस्ट्रार के द्वारा। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 में लागू हुआ, जिसके अनुसार पुरुष की आयु 16 वर्ष और महिला की आयु 13 वर्ष निर्धारित की गई थी शादी के लिए। बात करते हैं परिवार की। परिवार एक लैटिन शब्द है फैमुला, जिसका अर्थ होता है माता पिता बच्चे सेवक दासों का एक समूह है। समाज पुस्तक मैकाइवर में पेज ने लिखी थी, जिसमें परिवार की 8 विशेषताएं बताई गई है। परिवार की अगर प्रकार की बात करें तो प्रकृति के आधार पर एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार, और विवाह के आधार पर अगर परिवारों की बात करें तो एक विवाही परिवार, बहुविवाह परिवार, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह परिवार। निवास के आधार पर परिवार की बात करें अगर तो पितृस्थानीय परिवार, जिसमें वधू वर के घर में निवास करती है। मातृस्थानीय परिवार, जिसमें वर वधू के घर पर निवास करता है। मातुल स्थानीय परिवार, जिसके अंदर दंपति वर के मामा के घर पर निवास करता है। और नव स्थानीय, यानी कि जिसमें दंपति नए घर में निवास करती है, वो होता है नव स्थानीय परिवार। ये कुछ परिवार के कार्य: संतानोत्पत्ति करना, सुरक्षा करना, परिस्थिति का निर्धारण करना, समाजीकरण, संस्कृति का स्थानांतरण। बात करें अनुलोम विवाह, जिसमें लड़का उच्च वर्ण का और लड़की निम्न वर्ण की होती है, उनमें शादी होती है, तो वो होता है अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में लड़का निम्न वर्ण का जबकि लड़की उच्च वर्ण की होती है, वो होता है प्रतिलोम विवाह। देवर विवाह, जिसे लेवेरिट भी कहा जाता है, और शाली से होने वाले विवाह को सोरोरेट विवाह कहा जाता है। धर्म, नेक्स्ट है धर्म। रिलीजियन लैटिन शब्द से बना है, जो रीतियों से। नेक्स्ट है धर्म। रिलीजन शब्द लैटिन शब्द रिलीजियो से बना है, जिसका अर्थ होता है साथ साथ मानना या पालन करना। वेदों में रीति के अर्थ में धर्म का प्रयोग किया गया है। धर्म को जनता के लिए अफीम बताया है। किसने? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने धर्म को जनता के लिए अफीम बताया। धर्म एक सामाजिक उत्पादन है, जिसको समर्थक है कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर। और धर्म को जनता के लिए अफीम बताया कार्ल मार्क्स ने। धर्म विश्वासों व व्यवहारों की संगठित व्यवस्था बताया है इमाइल दुर्खिम ने। धर्म एक ही विचार पर आधारित और वह है आत्मा या जीव में विश्वास, यह कथन है टाइलर का। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, इसके रचयिता है ओडिया। इस्लाम धर्म का संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब। ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर कहलाते हैं और तीर्थंकरों की संख्या 24 है। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है और त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें नंबर के पार्श्वनाथ और 24वें नंबर के महावीर स्वामी हुए थे। और शादवाद, 7 शील गुण, अनेकातवाद, ये जैन धर्म से संबंधित है। 5 अणुव्रत, जिसमें अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य। बात करें बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक महात्मा बुद्ध, इसमें 10 शील, मध्यम मार्ग की बात की गई है। प्रतित्य समुत्पाद संबंधित है और त्रिपिटक। त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और 4 आर्य सत्य भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध मार्ग की व्यवस्था की गई है। अलौकिक वस्तु शक्ति सत्ता में विश्वास धर्म है, यह कथन है जॉनसन का।
प्राचीनतम धर्म है, प्राचीनतम धर्म हिंदू धर्म। बात करते हैं जाति व्यवस्था की। कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ है प्रजाति, जन्म या भेद। जाति शब्द सर्वप्रथम प्रयोग ग्रेशिया डी ओर्टा के द्वारा किया गया था 1563 में। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन है मजुमदार और मदान का। जाति जन्म पर आधारित होती है। जीएस गुरे ने जाति की विशेषताएं बताई है। समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, भोजन व सेवा पर प्रतिबंध, नागरिक व धार्मिक नियोग्यताएं, व्यावसायिक चयन का अभाव और विवाह संबंधी प्रतिबंध। ये जीएस गुरे ने जाति की कुछ विशेषताएं बताई है। बात करते हैं वर्ग की, जिसकी विशेषताएं होती है सामाजिक संस्तरण का स्तर पाया जाता है, वर्ग चेतना पाई जाती है, वर्ग में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है, वर्ग मुक्त व्यवस्था होती है जबकि जाति बंद व्यवस्था होती है, वर्ग में जन्म का महत्व नहीं जबकि जाति में जन्म आधारित होती है, वर्ग एक अस्थिर व्यवस्था है, जाति एक स्थिर व्यवस्था है, वर्ग में विभिन्न वर्गों में सामाजिक दूरी और एक अर्जित व्यवस्था है, वर्ग परस्पर निर्भरता पाई जाती है और वर्ग में उपवर्ग भी पाए जाते हैं। वर्ग बनने के आधार हो सकते हैं आर्थिक आधार, जिसके आधार पर उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, व्यवसाय के आधार पर हो सकते हैं, निवासी स्थान के आधार पर, जाति, धर्म, शिक्षा आदि के स्थान पर वर्ग बन जाते हैं। बार्स्टीड के अनुसार वर्ग बनने के 7 आधार बताएं, जिनमें है संपत्ति, धन, पूंजी, आय के आधार पर, परिवार या रक्त समूह के आधार पर, निवास के स्थान के आधार पर, निवास की अवधि के आधार पर, व्यवसाय या पेशा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और धर्म के आधार पर। इस प्रकार से वर्ग बनने के 7 आधार बताए। वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी थी। थॉर्स्टीन बेवलन ने वर्ग बनने के कुछ आधार बताए। परजीवी या अनुपातक विलासी वर्ग, पुराने रईस या नवाब या धनाढ्य वर्ग, नवधनाढ्य वर्ग या सट्टेदार और उत्पादक श्रमजीवी। ये कुछ वर्ग बताएं। वर्ग व्यवस्था के नए आयाम हैं बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, मजदूर या श्रम वर्ग, कृषक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, अभिजात वर्ग, जिसमें तस्कर भी अभिजात वर्ग के अंदर शामिल है, और नौकरशाही वर्ग। अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन। समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है, यह कथन है मैकाइवर पेज का। सामाजिक संबंधों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन का संबंध प्रमुख 3 पक्षों से संबंधित होता है, जिसमें वस्तु, समय और भिन्नता। सर्वप्रथम 1922 में WF ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक उद्विकास, सामाजिक परिवर्तन, परिवर्तन के भौतिक व अभौतिक संस्कृतियों के महत्व को प्रकाश में लाया। सोशल चेंजेज, जिसके समर्थक है ऑकबर्न व विल्बर्ट शूर। सोसाइटी पुस्तक मैकाइवर पेज के द्वारा लिखी गई है। सामाजिक परिवर्तन का आधार सामाजिक संगठन है, किंग्सले डेविस के अनुसार। सामाजिक परिवर्तन समाज के ढांचे व प्रकारों में परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, रहन सहन, रीति रिवाज, जीवन विधियों, मूल्य, विश्वासों में परिवर्तन को दर्शाता है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं की बात करें तो विश्वव्यापी व सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये अवश्यंभावी व स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया मानी गई है। सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती और ये एक जटिल व्यवस्था है। गति असमान व तुलनात्मक रूप से पाई जाती है। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान व प्रकारों की बात करें, प्रथम प्रतिमान रेखीय प्रतिमान है। परिवर्तन के क्रम को दर्शाता है। परिवर्तन निरंतर एक दिशा में चलता है। ये परिवर्तन को क्रम को और परिवर्तन एक ही दिशा में चलता है, ये वाला। द्वितीय प्रतिमान उतार चढ़ाव वाला होता है, पहले ऊपर फिर नीचे, जैसे जनसंख्या का क्षेत्र, तो इसमें पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। और तृतीय प्रतिमान होता है चक्रीय परिवर्तन, ये इस प्रकार से। संस्कृतिकरण, जिसे संबंधित है MN श्रीनिवासन। बात करें वर्ण, तो 4 प्रकार के वर्ण होते हैं।
ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इनका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में इनका उल्लेख किया गया है। विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से, ब्राह्मण जो यज्ञ कार्य संबंधित होते हैं, भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई जो रक्षा से संबंधित कार्य करते हैं, जांग से वैश्य की उत्पत्ति हुई जो व्यापार का काम करते हैं, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई जो तीनों वर्णों की सेवा करते हैं। आश्रम भी 4 प्रकार के होते हैं ऋग्वेद के अनुसार। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष की आयु तक, 25 से 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष जिसे वन में कुटिया बनाकर जीवन यापन करता आदमी, और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष का जिसमें भ्रमणशील होकर मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करता है। इस प्रकार से जीवन को 100 साल का मानकर उसे 25-25 वर्षों में 4 भागों में बांटा गया है। पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ। इस प्रकार से 5 प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है।